अकलीतों से तासुब बंद करो, बंद करो, अकलीतों से तासुब बंद करो, बंद करो, अकलीतों से तासुब बंद करो, बंद करो। कराची में 13 साल ईसाई बच्ची की फोर्स कन्वर्जन और 44 साल मुसलमान मर्द के साथ जबरी शादी के खिलाफ यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्च इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही है। आइए बात करते हैं एहतजाजियों से। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 13 साल एक छोटी बच्ची है आरज़ू, जिसके साथ जबरन उसका मज़हब तब्दील करवाया गया, उसको दायरा इस्लाम में लाया गया और बड़ी बात जो की है वो हमें दायरा इस्लाम में आने की, लेकिन उसकी 13 साल की बच्ची का जो निकाह है वो 44 ईयर के बंदे के साथ किया गया। ये कौन सा कानून है? यहाँ तो ऐसा तो जंगलों में भी नहीं होता। तो इस लिहाज से हम इस बात को कंडेम करते हैं और जिस अदालत हाई कोर्ट ने ये आर्डर पास किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आर्डर पे गौर करें कि आप एक बच्ची के साथ जिस दरिंदे ने इतनी बड़ी ज़्यादती की है और जो आपने आर्डर पास किया उसको वापस लिया जाए और उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। ऐसा है कि एक तो उनको नोटिस नहीं किया गया, मदई पार्टी को नोटिस होता है कि यहाँ पे ये पेश हो रहे हैं, लेकिन उनको नोटिस नहीं किया गया और उनको बुलाया नहीं गया और बगैर पास ओवर करके सारी चीज़ें ये आर्डर पास किया गया। ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जो उलमा हजरात हैं वो उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग जो गैबी ताकतें हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, मुतलका पुलिस तक उसको सपोर्ट कर रही है। अब उनका सिर्फ एक ही वर्जन है कि ये दायरा इस्लाम में आ गई है, चाहे ये 10 साल की है, चाहे ये 13 साल की है, ये अब 18 साल की है। जो एक सर्टिफिकेट दिया गया है उसको इस्लामी सर्टिफिकेट, उसमें 18 है, तो बस वही मुस्तनद है। जो गवर्नमेंट का बेफाम है वो गैर फाल हो गया है। उस आर्डर के सामने वो जो बेफाम है वो गैर फाल हो गया है और जो इस्लामी सर्टिफिकेट दिया गया है वो वैलिड हो गया। उसकी माँ को हसार के अंदर 1 मिनट मलवाया गया और वो बच्ची रो रही है कि मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहती हूँ और उसको ज़बरदस्ती उसको खींच के पुलिस वाले ले गए हैं और उस आर्डर को उन्होंने अबे किया है जो हाई कोर्ट ने पास किया है, जो कि हम उस आर्डर को कहते हैं कि वो एक वन साइडेड आर्डर है। हमारे साथ मौजूद हैं पादरी सैमसन सोहेल, इनसे बात करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जब हम बात करते हैं अक़लियतों की, जब हम बात करते हैं अपने मुल्क में रहने की, तो उस वक़्त हमारी अक़लियतें जिनको हम मुख्तलिफ़ तरह से देखते हैं, तो उसमें जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसने मुल्क के लिए पहले भी बहुत सारी जानें दी, कुर्बानियाँ दी, मुल्क में रहकर अपने जो है वो अपने मुल्क के साथ प्यार का इजहार मुख्तलिफ़ तरीके से किया। लेकिन हम हर बार अपने मुल्क के लिए अपने हर तरह से जज्बात को पेश करते रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे जज्बात को बहुत ही ज़्यादा मजरूह कर दिया गया है, जिसमें हमारी बेटी जो 13 साल की बेटी है, उसको 13 साल की बेटी को एक ही दिन में निकाह भी करवा दिया जाता है, एक ही दिन में उसका मज़हब भी तब्दील करा दिया जाता है, एक ही दिन में उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि इस बच्ची ने तो मज़हब तब्दील कर लिया है। लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें हमारे पास बेफाम है, जिसमें हमारे FIRs हैं और उसको अगवा करके ज़बरदस्ती जो है वो उसको जो है उसका मज़हब तब्दील किया गया है। तो ये वाक़या पहला नहीं है, इस पे बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो रहे हैं, लेकिन इस बार तो इंतहा कर दी गई है कि तमाम अक़लियतों को ही क्यों बार बार उन्हीं की बच्चियों को क्यों जो है वो मज़हब तब्दील करा के शादी की जाती है। चले मान लेते हैं कि मज़हब भी तब्दील करा लिया, लेकिन मज़हब में तब्दीली के बाद क्या शादी ही ज़रूरी है? कोई और रिश्ता नाता, कोई माँ का बेटी का कोई और रिश्ता नाता नहीं रखा जा सकता? क्यों ये शादी ही क्यों जो है वो ज़रूरी हो जाती है? हमें पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज करना पड़ा, हम वहाँ भी जाएंगे और हमें अपनी इस सारी सिनेरियो में हम गुजारिश करते हैं उस वज़ीर आज़म से जिसने हमें ये कहा कि ये रियासत मदीना है। अब रियासत मदीना में अब अक़लियतों के साथ इस तरह सलूक होगा तो ये कौन सी रियासत मदीना है?
रियासत मदीना में अगर अक़लियतों के साथ इंसाफ इस तरह से है तो भाई ये रियासत मदीना नहीं बन सकेगी। कि इसके लिए प्रॉपर एक कमीशन बिठाया जाए, इसके लिए प्रॉपर जो है वो इसकी इंक्वायरी की जाए और पता कराया जाए कि इसमें सारे जो कौन कौन से अनासर शामिल है और जो इस अनासर में जो है वो शामिल है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उस बेटी को बाजियाब कराया जाए। लॉ को भी देखें तो 13 साल की बच्ची कैसे जो है वो निकाह में जा सकती, जबकि सिंध के कानून में भी अब ये पास हो चुका है कि 18 साल की उम्र में जो है वो शादी होगी। ये सारी चीज़ें हम हुकूमत वक्त के सामने रखते हैं, हम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखते हैं, हम अपने जो आर्मी चीफ के सामने रखते हैं कि अगर ये हमारे साथ होना है तो फिर आप इसका हल बता दें कि हमने जो कुर्बानियाँ हमारे जो आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ये उस कुर्बानियों की ये हमें जो है हमें इसका जो है वो इनाम मिल रहा है। एहतजाज के शुरका का ये कहना है कि जबरी मजहब तब्दीली के वाक़यात पाकिस्तान के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। हुकूमत इन वाक़यात का नोटिस ले और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी करे। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए देखते रहना।